नमस्कार सभी प्रशिक्षणार्थियों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेड टेस्ट की जो श्रृंखला थी हमारे प्रैक्टिकल की, उसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल और लेके आए हैं। प्रैक्टिकल तो छोटा सा है लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विद्युत इस्त्री, विद्युत प्रेस, इसका हम बेसिक खोल के अंदर क्या क्या है, सोल प्लेट कहाँ पे है, थर्मोस्टेट कैसे काम करता है, कैसे जोड़ते हैं उसको परिपथ में, लैंप कैसे थर्मोस्टेट के बाद में जोड़ना है, पहले जोड़ना है, सारी A to Z जानकारी इस वीडियो में दिखाएंगे हम आपको। तो जैसे कि मेरे पास में देख रहे हैं आप, इतने प्रशिक्षणार्थी मेरे पास है अभी। तो सबसे पहले इनको बताएंगे, बाद में फिर इनको एक जितनी देर ये प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर वो इनको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझाएंगे कैसे जो विद्युत इस्त्री है वो कार्य करती है, थर्मोस्टेट कैसे जोड़ा जाता है, हीटिंग एलिमेंट कैसे इसके अंदर कहाँ पे होता है, कैसे उसको जोड़ा जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप बताने वाले हैं। तो वीडियो को ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लोग रखते हैं उनके पास शेयर कीजिए, और चैनल को इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे देखो, विद्युत प्रेस का जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पे आपको बना के रखा है, वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी जो हीटिंग एलिमेंट वाली नीचे की सोल प्लेट, प्रेशर प्लेट जिसे बोलते हैं। तो इसके अंदर देखो, जो नाइक्रोम का तंतु होता है कुछ इस प्रकार से इसी शेप में वी आकार में या यू आकार में लगा रहता है। तो इसके अंदर एक सिरा तो यहाँ से निकला रहता है और एक सिरा यहाँ से निकला रहता है, और इन सिरों को किसी भी एक सिरे को हम फेज और न्यूट्रल देंगे तो उसमें से डायरेक्ट देंगे न्यूट्रल। तो जैसे यहाँ से न्यूट्रल और फेज की हमारे पास सप्लाई है 230 वोल्टेज की, जैसे कि सिंगल फेज घरेलू सप्लाई में रहने वाली है। तो यहाँ से न्यूट्रल सीधा आएगा और यहाँ पे एक सोल प्लेट के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है उसके सिरे के जोड़ देंगे, और उसी के बीच में एक हम नियॉन लैंप भी लगाएंगे। इसके अंदर सप्लाई ऑन है या ऑफ है उसको इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो नियॉन लैंप रहेगा उसका सिरा यहीं से जोड़ देंगे, सोल प्लेट के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है उसके सिरे से। तो जैसे यहाँ से नियॉन लैंप और सोल प्लेट का एक एक सिरा हम न्यूट्रल के साथ में जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद में फेज इसके ऊपर देंगे। तो फेज जैसे ही देंगे तो फेज सबसे पहले यहाँ से उठा के हम जो थर्मोस्टेट स्विच रहेगा हमारा, थर्मोस्टेट स्विच के ऊपर देंगे। ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच के इनपुट सिरे पे दे देंगे, और आउटपुट सिरे से सीधा जो हमारा हीटिंग एलिमेंट का जो दूसरा सिरा बचा हुआ है वहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ से तो हीटिंग एलिमेंट को न्यूट्रल मिल जाएगा और यहाँ से फेज मिल जाएगा। तो इसके अंदर से विद्युत प्रवाह होने लग जाएगा, और अगर इसका सर्किट कंप्लीट है, बीच में से हीटिंग एलिमेंट टूटा हुआ नहीं है या खराब नहीं है, तो ये ऊष्मा उत्पन्न करने लग जाएगा और नीचे की जो सोल प्लेट है उसको हीट करेगा, गर्म कर देगा। अब क्या करेंगे कि जो थर्मोस्टेट स्विच है उसका जो आउटपुट सिरा हमने निकाला था, वहाँ से जो नियॉन लैंप है उसके सिरे को जोड़ देंगे, फेज वाले को। तो इधर से नियॉन लैंप को तो न्यूट्रल मिल जाएगा और इधर से फेज मिल जाएगा। तो नियॉन लैंप भी हमारा इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर सप्लाई उपस्थित है या नहीं है। अगर बाय द वे हमारा जो थर्मोस्टेट स्विच अगर किसी कारणवश खराब होता है तो यहाँ से सप्लाई नियॉन लैंप के पास भी नहीं जाएगी। तो यहाँ से देखो, न्यूट्रल तो हमारी जो थर्मोस्टेट जो हीटिंग एलिमेंट है उसको, और नियॉन लैंप है उसको, दोनों को यहाँ से हमने कॉमन करके दिया है। और यहाँ से फेज हमने दिया है थर्मोस्टेट स्विच को सीरीज क्रम में लगा के, ताकि इसके अंदर अधिक टेम्परेचर होने पर ये ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देगा और ऑटोमेटिक सप्लाई को ऑन कर देगा। तो थर्मोस्टेट स्विच के बाद में हमने नियॉन लैंप लगाया है, तो ये भी जब इसके अंदर से हीटिंग एलिमेंट सप्लाई से जुड़ा रहेगा तब ही इंडिकेट करेगा कि सप्लाई इसके अंदर ऑन है। और थर्मोस्टेट स्विच, हीटिंग एलिमेंट और नियॉन लैंप और ये लीड किस प्रकार की है, ये हम विद्युत प्रेस के अंदर देखने वाले हैं। तो ये हमने जो विद्युत इस्त्री है, विद्युत प्रेस है, उसका नीचे का जो सोल प्लेट वाला भाग है जिसके अंदर थर्मोस्टेट, नियॉन लैंप और टर्मिनल लीड्स सब है, वो लिया है हमने। तो सबसे पहले कहते हैं ये तो आपकी जो विद्युत इस्त्री है उसकी दाब प्लेट हो जाएगी, प्रेशर प्लेट, सोल प्लेट भी आप इसे बोलते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखो, एक सिरा तो ये वाला है और एक सिरा इसके अपोजिट में ये वाला है, और ये जो नली टाइप में आप देख रहे हैं यहाँ से जाके यहाँ तक आ रहा है, इसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट भाग है, इसको गर्म करने वाला जो हीटिंग एलिमेंट है, तापक तंतु जो नाइक्रोम का बना है, वो इसके अंदर लगा हुआ है। अगर बाय द वे किसी भी प्रकार से इसके अंदर का जो
तापक तंतु है वो खराब हो जाता है, तो ये रिपेयर नहीं हो पाती है। तो इसकी जगह हम ये वाली सोल प्लेट है वो चेंज करते हैं, थर्मोस्टेट और नियॉन लैंप को रिप्लेस कर देते हैं उसके साथ में, तो ये हमारी ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने एक वायर तो ये लिया है और एक ये रेड कलर का लिया है। तो सबसे पहले ये वायर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये न्यूट्रल का वायर है और सीधा हमारे थर्मोस्टेट के अंदर गया है, सॉरी तापक तंतु के अंदर गया है। और तापक तंतु के साथ में हमने एक नियॉन लैंप का सिरा भी जोड़ दिया है यहाँ पे। तो जो न्यूट्रल, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था, तो न्यूट्रल को एक तो तापक तंतु में और एक नियॉन लैंप के अंदर डायरेक्ट देना है। इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे कहीं पे भी मतलब ये और वायरिंग नहीं हो रखी है न्यूट्रल की। अब चलते हैं इसके फेज के ऊपर। तो फेज ये रेड कलर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रेड कलर का फेज हमने केवल थर्मोस्टेट को दिया है हमने, और थर्मोस्टेट से यहाँ से निकलकर इस प्रकार से आपको मैं दिखाऊं, सप्लाई स्विच के माध्यम से यहाँ पे आएगी और आउटपुट में सप्लाई आएगी ये सीधी इस वाइट वाले वायर के माध्यम से इस तापक तंतु के अंदर दूसरे वाले सिरे में जाएगी। तो इधर से तो हमने न्यूट्रल दिया था, इधर से इसको फेज मिल जाएगा। तो इसके अंदर जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये ऊष्मा उत्पन्न करने लग जाएगा। और इसी के साथ में एक हमने नियॉन लैंप का ये सिरा जोड़ रखा है। तो यहाँ से जैसे सप्लाई ऑन रहेगी तो ये नियॉन लैंप हमारा प्रकाशित होगा, मतलब इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है। तो सबसे पहले ये डायग्राम आपके समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमने न्यूट्रल को कैसे दिया और फेज को कैसे दिया आप समझ गए होंगे। और ये जो फेज हमने दिया है, तो फेज को सप्लाई के श्रेणी क्रम में और लाइव वायर के श्रेणी क्रम में रखा है। देखो यहाँ से जैसे ही सप्लाई जाएगी और इस थर्मोस्टेट स्विच के माध्यम से इधर से आएगी, और ये थर्मोस्टेट स्विच का जो नियंत्रण स्विच है वो है यहाँ पे, जिसको हम रोटेट करके सेट करते हैं कि हमें कितने टेम्परेचर पर इसको ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए ये कार्य करेगा। तो देखो यहाँ पर आपको मैं बारीकी से दिखाऊं, कैमरे में अगर अच्छे से आए नहीं आए तो आप एनालिसिस करना, इसका हम दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कि दो लीवर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों लीवर यहाँ पे हैं। ठीक है, दोनों लीवर यहाँ पे हैं। तो एक लीवर तो यहाँ पे है, अभी दोनों टच नहीं है। तो जैसे ही इसको को हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे दोनों लीवर एक साथ कनेक्ट हो गए हैं, और कनेक्ट होने पर सप्लाई यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हो गई है। जैसे इसको बंद करेंगे तो देखो ये लीवर दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, और अलग होने पर सप्लाई हमारी बंद हो जाएगी। तो हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वो बंद हो जाएगा, ताकि अधिक ऊष्मा है उत्पन्न हो गई है तो वो धीरे धीरे ठंडी होगी, और जैसे ठंडी होगी तो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो ये वापस परिपथ में ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जुड़ गए हैं। जब ये जुड़े रहेंगे तो सप्लाई इसके अंदर थर्मोस्टेट में भी, सॉरी हीटिंग एलिमेंट में भी आएगी और हमारे नियॉन लैंप में भी आएगी। और इस प्रकार से जैसे ये अलग होंगे तो अलग होने पर दोनों को सप्लाई कट हो जाएगी। तो ये थी इसकी जानकारी। तो इसके बाद में इसको असेंबल करेंगे, और असेंबल करने से पहले इसके अंदर फेज और न्यूट्रल देके देखते हैं। फेज और न्यूट्रल देने से इसके अंदर नियॉन लैंप भी ऑन होगा और ये सोल प्लेट भी गर्म होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंगल फेज सप्लाई का स्विच, और सिंगल फेज सप्लाई का स्विच है उसको हम यहाँ से डायरेक्ट हाथ से पकड़ के हमने सेफ्टी के साथ में कर रखा है। अगर आप घर पे इस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं या फिर इस प्रकार का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ में करेंगे, क्योंकि ये अभी इसकी अर्थिंग नहीं हो रखी है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, विद्युत झटका लग सकता है। तो हमने मतलब सेफ्टी के साथ में शूज पहन रखे हैं, और अचानक ये लकड़ी का है तो उसके ऊपर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल। अब देखो इसके अंदर सप्लाई नहीं आई, तो जैसे थर्मोस्टेट स्विच को हम ऑन करते हैं तो ऑन करते हैं देखो हमारा नियॉन लैंप है वो भी ऑन हो गया है, और धीरे धीरे जैसे कि महसूस हो रहा है हमें हाथ के अंदर ये गर्म होने लग गई है। तो अब इसे अब ज़्यादा देर तक हम नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि अब ये गर्म हो चुकी है। और ये जो इसकी सोल प्लेट होती है, दाब प्लेट, तो ये बेसिकली एल्यूमिनियम की बनाई जाती है जिससे कि ऊष्मा का प्रसार सभी जगह हो सके। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है लेकिन गर्म ये यहाँ तक हो रही है, जबकि हीटिंग एलिमेंट तो एक फिक्स जगह पे यहाँ पे यू आकार का है। तो यहाँ से यहाँ तक ये समान मात्रा में गर्म होती है और ऊष्मा का प्रसार मतलब सभी जगह समान होता है। तो ये एल्यूमिनियम की ना लेके आप ऐसे पदार्थ की किसी और पदार्थ की ले सकते हैं जो पदार्थ ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो, ताकि यहाँ से गर्म करने पर पूरे समान आयतन में सभी जगह गर्म होना चाहिए।
अब इसको असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो हमने देखो इसकी फिटिंग फाइनली कर ली है और इसको अटैच कर दिया है। जैसे जिसके पार्ट्स यहाँ पे थे सबको जोड़ दिया हमने, और जोड़ने के बाद देखो अब सप्लाई दे के देखते हैं। और जैसे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करना इंडिकेटर आएगा। तो सबसे पहले सप्लाई दी हमने और इंडिकेटर यहाँ पे शो हो गया है। और शो होने के बाद में यहाँ पे देखो इसके ऊपर रख देंगे ताकि नीचे का जो प्लेट है वो हीट हो रही है। और हीट होने के बाद अब जैसे यहाँ से थर्मोस्टेट से इसको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी ये देखो बंद हो गई। और जैसे इसको थर्मोस्टेट को बढ़ाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो हमारी जो विद्युत प्रेस थी वो बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल सही है, ओके है। अब कपड़ों की इस्त्री कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।